अस्सलाम वालेकुम जी। सारा नाफिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर्दी बढ़ गई है, अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा जो बेचारे इस मौसम का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आपके पास वो कंबल भी होंगे, पिछले साल के को लिहाफ भी होंगे, गद्दे भी होंगे, गर्म स्वेटर भी होंगे। तो ये जो लोग बाहर फुटपाथों पे पड़े हैं और जो रेडियाँ लगाए हुए हैं और जिनके पास सर्दी से मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है, उनकी हेल्प कर दें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया, अल्लाह आपसे खुश होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपके साथ रिश्ता जुड़ा रहे। मैंने आज बात करनी एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे, और वो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि देखें कोरोना फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 48 अफराद जाँ बाग हुए और तकरीबन 2554 लोग जो हैं मज़ीद केसेस सामने हैं। हुकूमत मुख्तलिफ़ चीज़ों पे SOPs अपने लागू कर रही है, तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं उसने। उसके अलावा उसने बाज़ारों के टाइम थोड़ा से रिड्यूस किए हैं। इसी तरह कुछ और चीज़ों पे भी उसने कदखन लगाई है और साथ साथ उसने रेस्टोरेंट्स जो हैं, होटल्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है और कहा गया कि सिर्फ वो जो है वो आउटडोर खुलेपन जहाँ जगह होगी वहाँ पे खाना सर्व हो सकता है या वो कर सकते हैं। जो बंद रेस्टोरेंट हैं उनमें ये नहीं हो सकता। और इसके अलावा डिलीवरी के अलावा भी हवाले से भी कुछ बातें की। देखिए, मैं एक जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बिल्कुल होना चाहिए, सख्ती से अमल होना चाहिए कोरोना के SOPs पे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एक अजीब अहमकाना से फैसले करने का क्या फ़ायदा होता है। आप या तो पूरे पाकिस्तान में SOPs का इतलाक करें। अब आपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, वहाँ पे क्यों जी? वहाँ क्या ऐसा था जो वहाँ पे भी बहुत कोरोना फैल रहा था? क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन गए? बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है ट्रेनों के ऊपर। आप PIA के अंदर सफर करें, कोई SOP पे अमल नहीं हो रहा। 3 सीटें तो 3 के 3 लोग बैठे हुए। बाजारों में चले जाएं, आप किसी जगह चले जाएं, आपने क्या किया? तालीमी इदारे बंद कर दिए। भाई, वहां पे भी कोई तरीक़ेकार ऐसा किया जा सकता था जिससे बच्चों की तालीम ज़ाया ना होती। फिर आपने ये रेस्टोरेंट्स का, आप कभी जाएं किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में, दरमियाने दर्जे के भी चले जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ SOPs पे अमल होता है। जो वेटर्स हैं उनके हाथ में उन्होंने मास्क पहने होते हैं, अंदर दाखिल हो सैनिटाइज़र आपको पेश करेंगे, टेबल्स का फासला एक दूसरे से बहुत दूर होता है। फिर जो क्रॉकरी आपको दी जाती है वो इतनी स्टीम गर्म उसमें होती है कि वहाँ उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद ये कि आपके फूड डिपार्टमेंट है वो किचन्स के ऊपर छापे मारता है, देखता है कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। आपने एक ऐसी ही इंडस्ट्री को बंद कर दिया जिसकी, मैं ये नहीं कह रहा आप बंद कर दें, बिल्कुल होटल्स को बंद कर दें, लेकिन फिर आप बाकियों की तरफ भी देखें जो कुछ आप कर रहे हैं कि क्या खाली वहीं से तालीमी इदारे और वही फैला रहे हैं। आप वो स्टेशन चले जाएं, आप बाज़ार चले जाएं, आप शॉपिंग मॉल चले जाएं, दिन के वक्त कहीं पे भी चले जाएं, लोगों के ऊपर लोग चढ़े हुए। तो फिर ये सिलेक्टिव सी अहमकाना मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या जहनीत काम कर रही होती है। और देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान का मुसलसल एक विजन है, आज पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम भी किया कि लॉकडाउन से गुर्बत फैलती है, कारोबार रुकता है, गरीब आदमी मरता है। तो जो ये होटल इंडस्ट्री है, इससे वाबस्ता जो लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनके पेट नहीं लगे हुए? जो मालकान हैं बड़े बड़े होटल्स के, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ पे वेटर्स हैं, जो खानसामा हैं, जो सफाई करने वाले हैं, जो चौकीदार हैं, वो क्या करेंगे? कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर होगी? खान साहब को इस पर सोचना चाहिए। आप लिमिटेड अंदाज में उन्हें खोल दें कि जी आप इतने वक्त टाइम तक खोल सकते हैं और इस तरीके से खोल सकते हैं। ये कि पाबंदी लगा देना, बंद कर देना, मुझे नहीं समझ आ रही। शफकत साहब बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वो उनके सबसे इस टाइम अजीम लीडर हैं, लेकिन तालीमी इदारों का जो गैप पिछले 1 साल से आ रहा है और ये मज़ीद बढ़ेगा, ये बड़ा खौफनाक है। कौमें जो तालीम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं, और वो कौमें जो तालीम पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, हमारे और आम आदमी में जदीद नेशन में फ़र्क क्या है? तालीम का ही तो है। हमारी छुट्टियां देख लें और उनकी छुट्टियां देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा सिलेबस देख लें, उनका सिलेबस देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगा
کہ بالکل کووڈ کے حوالے سے سخت رول اپنائیں، لیکن یہ کہ اس طرح نہ کریں کہ کچھ انڈسٹریز کو تباہ کر دیں اور کچھ کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی کوئی ایک جامع پالیسی لے کے آئیں اور ان لوگوں کو آکسیجن دیں، سانس لینے کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔